नमस्कार, एसटीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह का किया गया भव्य आयोजन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके ही सिद्धांतों पर चल रही है सरकार। मोतिहारी के कचहरी चौक पर प्रजापति समाज द्वारा किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को जल्द पूरा करने की दी चेतावनी। केसरिया थाना क्षेत्र के 70 घाट पुल के नीचे बरामद हुए शव मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पिछले महीने ही 70 घाट पुल के नीचे से बरामद किया गया था अज्ञात शव। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में स्थापित हुआ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फिजियोथेरेपी सेंटर। महेश्वर सिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण विजय द्वारा किया गया इसका विधिवत उद्घाटन। भीम आर्मी संगठन द्वारा मोतिहारी के कचहरी चौक पर बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री का किया गया पुतला दहन। सरकार से अविलंब मंत्री को हटाने के लिए आवाज किया गया बुलंद। मझौलिया के बखरिया में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य शोभ यात्रा। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजा आसपास का इलाका। और बंजरिया थाना अंतर्गत 20 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। अग्रतर कार्रवाई करते हुए भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मोतिहारी स्थित नगर थाना के समीप स्थापित भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा से सटे अति पिछड़ा वर्ग मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उनकी 101वीं जयंती मनाई गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजकिशोर ठाकुर के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा एवं जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने किया है। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने समारोह में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही बताए गए रास्ते पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। हम सभी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है पिछले साल। हम पूरे बिहार के लोग केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के धन्यवाद करते हैं। और कर्पूरी जयंती हर साल मनाई जाती है। जनता दल यूनाइटेड ने तो इसको अपना सारे जितने सभागार है कर्पूरी सभागार का नाम दिया और कर्पूरी जी के विचारों पे ये सरकार चल रही है। तो हम लोग हर साल ये जयंती मनाते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि समाज में जो सामंती सोच है, जो पिछड़ों को दबाने का सोच है, वो ख़त्म होगी और सभी समाज एक समान होगा, सभी वर्गों का विकास होगा और समाज आगे बढ़ेगा। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में यह कर्पूरी जयंती मना रही है। जननायक कर्पूरी जी के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने साकार किया है। आज हमारे मुख्यमंत्री का ही यह देन है कि अति पिछड़ी दलित और सामाजिक न्याय से ताल्लुकात रखने वाले तमाम लोग हिम्मत से बिहार के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और प्रोफेसर नसीम चचा भी इस कार्यक्रम में रहा करते थे और बार बार वो एक ही बात बोला करते थे कि जो लोग आज वोट की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की, दलितों की या महादलितों की वोट चाहते हैं, उन लोगों ने ही कभी कर्पूरी ठाकुर को भरे विधानसभा में उनके शरीर पर और चेहरे पर स्याही फेंकने का काम किया था। तो लानत है वैसे लोगों को। उन लोगों को तो फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, उन लोगों को जयंती में शामिल नहीं होना चाहिए। वैसे लोग जो कर्पूरी जी के आज कहते हैं कि हम अनुयायी हैं, वो केवल वोट के लिए कहते हैं। जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह प्रत्येक वर्ष इसी जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति उद्यान में मनाई जाती है। कमेटी ने इसको बनवाई है। यह अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में है। चूँकि कर्पूरी जी को मानने वाले विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय और पार्टी के लोग हैं, तो यह बैनर तले आयोजित होता है कि शामिल होने में किसी को कठिनाई नहीं हो। ऐसे मैं जदयू में हूँ, जदयू के फाउंडर भी हैं, हम हैं समता पार्टी के समय से, लेकिन उनके विचार के मानने वाले विभिन्न दलों में शोभा बढ़ा रहे हैं। मोतिहारी के कचहरी चौक पर बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के तत्वाधान में कुम्हार समाज के लोगों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कुम्हार समाज के लोग एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी 5 सूत्री मांगों को तुरंत पूरा करने की गुहार लगाई। वहीं धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के अध्यक्ष उदय कुमार पड़ित ने कहा कि आंदोलन कुम्हार समाज द्वारा लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर किया जा रहा है। कुम्हार समाज के लोगों ने कहा कि उनके समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को लेकर और राजनीति में भागीदारी भी सुनिश्चित करने को लेकर यह आंदोलन किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन आगे और तेज किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, ये हम लोग का 5 सूत्री मांग है सरकार से, आज से नहीं बहुत दिन से चली आ रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। इस जो 5 सूत्री मांगे हम लोग का है, जो कुम्हार समाज को 24 के जनगणना के अनुसार राजनीतिक भागीदारी के लिए हम लोग ये पहला मांग है सरकार से, जो राजनीतिक में भागीदारी दे हमें। दूसरी मांग है माटी कला बोर्ड का गठन करें। पर्यावरण को देखते हुए हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए माटी कला बोर्ड का गठन होगा तो हमारे समाज को आमदनी का स्रोत होगा और मेरा समाज जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। तीसरी मांग है अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने के लिए, ये बहुत वर्षों से जो है मांग चली आ रही है और इसे हम लोग लड़ाई के रूप में अब लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के 70 घाट पुल के नीचे से अज्ञात शव की सूचना पर शव की पहचान और घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मृतक के पॉकेट से बरामद स्मार्ट वॉच का तकनीकी अनुसंधान कर मृतक की पहचान राहुल कुमार के रूप में की गई, जो एकौना थाना मशरक जिला छपरा के रूप में की गई है। वहीं कांड के दोषी मृतक के सगे भाई पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि वह कुल 3 भाई था। मृतक राहुल कुमार नशा करता था। नशा करने और आपसी विवाद को लेकर घटना के दिन अपने दूसरे भाई सोनू के सहयोग से मृतक के साथ मारपीट की गई, जिसके क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद शव को छुपाने की नियत से दोनों भाई मिलकर रात्रि में ही लाश को लाकर 70 घाट पुल के नीचे फेंक दिए। घटना के अन्य आरोपी मृतक के दूसरे भाई सोनू कुमार की गिरफ्तारी हेतु भी लगातार छापेमारी की जा रही है। 70 घाट पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव लावारिस हालत में था, इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें DIU टीम को भी शामिल किया गया। गठित टीम द्वारा मृतक के पॉकेट से एक स्मार्ट वॉच बरामद हुआ था, जिसमें तकनीकी अनुसंधान करते हुए ये पता किया गया कि ये मृतक कहाँ का रहने वाला था और अनुसंधान के क्रम में मृतक के भाई पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में पंकज कुमार द्वारा बताया गया कि इनका भाई नशे का आदी था और घर में बराबर मारपीट की घटना करता था। इसी क्रम में एक दिन काफ़ी नशे में आकर अपने भाई से उलझ गया और आपस में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसके दौरान मृतक की इसकी मृत्यु हो गई। पूर्वी चंपारण जिले वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बताया गया है कि जिले के सुप्रसिद्ध महेश्वर सिंह हॉस्पिटल में आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फिजियोथेरेपी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया है। मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक सह हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण विजय के द्वारा फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें कि महेश्वर सिंह हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी सेंटर का संचालन डॉक्टर खुशबू कुमारी के नेतृत्व में किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर खुशबू कुमारी ने बताया कि मोतिहारी शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों द्वारा महेश्वर सिंह अस्पताल में फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां पर सभी प्रकार के दर्द संबंधित बीमारियों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा। ये एक फिजियोथेरेपी सेंटर है जहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे कि बिना दवा के, जब हम लोग फिजियोथेरेपी का मतलब ही होता है कि विदाउट मेडिसिन हम लोग इसको ठीक करते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत सारा है, जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी होता है, इसमें लंबर ये ट्रैक्शन है, जिसपे जब भी किसी का नस इम्पीचमेंट हो जाता है उसके लोअर बैक में या स्पाइन में, तो ट्रैक्शन के थ्रू उस नस को हम लोग मतलब उसको स्लाइड करके और फिर उसको ठीक किया करते हैं। और फिर अलग अलग मोडालिटी है, जैसे कि आप लोग देखिए मतलब वहाँ पे टेंश है, IFT है और पैराफिन वैक्स है। ये सारा चीज़ सारे के सारे फिजियो इक्विपमेंट में आते हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए हमने वहाँ पे भी लगा रखा है, जो कि एक्सरसाइज करेंगे तो रेंज मोशन बढ़ेगा।
ठीक है। और हम सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे महेश्वर अंकल को, जिन्होंने हमको यहाँ पे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है अपने टैलेंट को दिखाने का। बाकी हम अपना पूरा मेहनत करेंगे कि हम निखर के आए। भाजपा पार्टी द्वारा नगर भवन मोतिहारी में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान द्वारा भीम आर्मी को लेकर विवादित बयान दिया गया है, जिसको लेकर भीम आर्मी पार्टी के सदस्यों द्वारा आज उनका पुतला दहन किया गया और उनके द्वारा बिहार सरकार से मांग की गई कि ऐसे मंत्री को अविलंब बर्खास्त किया जाए और यदि सरकार ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं करता है तो अगले चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विदेशी फंडिंग से भीम आर्मी का संचालन होता है। यदि किसी मोहल्ला या गांव में या जाते हैं तो मार कर इन्हें भगा दिया जाए। साथ ही भीम आर्मी संगठन को आतंकी बताते हुए इसे बैन करने की मांग कर दी थी। भीम आर्मी देश में अमन चैन शांति को छीनना चाहती है और अनुसूचित जाति के लोगों के बीच जाकर लोगों को वर्गलाना चाहती है। इसी को लेकर आज मोतिहारी समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर भीम आर्मी संगठन के अध्यक्ष राकेश राम की अध्यक्षता में बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई और उनका पुतला भी दहन किया गया। वहीं भीम आर्मी संगठन के समर्थन में एमआईएम के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक भी रोड पर उतरे। भीम आर्मी संगठन के प्रति बयान दिए गए बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान पर जोरदार हमला करते हुए उनका पुतला दहन किया। साथ ही बिहार सरकार से मांग की कि जल्द ही ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए। भीम आर्मी संगठन दलित महादलित समाज के लोगों के लिए सुरक्षा का कवच है जो सबसे पहले दर्द में पहुंचता है। सबसे पहले तो ये जो कृष्णानंद पासवान जी जो बोले हैं वो सबसे निंदनीय और इस घटना का निंदा करते हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं, शासन और प्रशासन से भी मैं पूछना चाहता है, अगर हम लोग आतंकवादी है, अगर अपने समाज का आवाज़ उठाना अगर आतंकवाद है, अपने लोगों को न्याय दिलाना अगर आतंकवादी है तो हम लोग आतंकवादी है। अगर हिम्मत है या रोड पे है, अगर माई का दूध पिए है तो आके हम लोग को गिरफ्तार करके दिखाए। क्या बोले हैं वो? बोले हैं कि जहाँ भी भीम आर्मी वाले जाते हैं वो एक आतंकवादी संगठन है, जहाँ भी वो जाते हैं उनको मार के भड़काओ। अरे भाई, हम लोग अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। इस देश में इस चंपारण में पुलिस पहुंचने से पहले जहां घटना होता है वहां भीम आर्मी पहुंचती है और अपने समाज को न्याय दिलाती है। गन्ना विभाग बिहार सरकार उन्होंने कल एक शर्मनाक बयान दिया और हम लोग जानते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए भीम आर्मी हमेशा खड़ी रहती है और जिसका एक प्रतिनिधि खुद सांसद हो और लोगों के द्वारा चुन करके गया हो, वैसे लोगों को एक आतंकवादी संगठन का नाम देना ये साफ जाहिर है कि वो आरएसएस के हाथों से पूरी तरह बिक चुके हैं और जिस समाज से वो उठ करके ऊपर गए हैं उसी समाज को जलील करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसे बयान पर उनको माफ़ी मांगने के लिए हम लोग जो है मैं कि मजबूर जो है करेंगे और हर ढंग से हम लोग भीम आर्मी के साथ के लोग खड़े हैं। गन्ना मंत्री माननीय कृष्णानंद पासवान जी द्वारा भीम आर्मी को आतंकी संगठन का नाम देकर और भड़काऊ बयान दिए हैं कि गांव समाज में जाता है तो उसको मार के बेलगा दो। हम कहना चाहते हैं कृष्णानंद पासवान से, बिहार में नहीं पूरे देश में अगर किसी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक पर कोई घटना होता है तो वहाँ भीम आर्मी सबसे पहले न्याय दिलाने के लिए काम करता है। आप साबित कर दिए या बता के देखिए कि क्या किसी दलित पर अत्याचार हुआ है। कृष्णानंद पासवान दिखाई देता है, वो आरक्षण भोगी लोग हैं, वो चट्टी छाप लोग हैं। कृष्णानंद पासवान मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया में नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याएं, महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे भी शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शोभा यात्रा यज्ञ स्थल से होते हुए पंचायत के विभिन्न शिव मंदिरों की परिक्रमा करते हुए यज्ञ स्थल पर लाया गया। आचार्य आशीष मिश्रा ने बताया कि भगवान शिव मंदिर के शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, तदोपरांत 24 घंटे का अखंड रामधुन कीर्तन किया जाएगा। गौरतलब है कि बैंड बाजों की अगवानी में भगवान के रथ के पीछे जयघोष के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें काफी उत्साह भी देखा गया। मौके पर आयोजन समिति के सभी स्थानीय सदस्य भी मौजूद रहे। मझौलिया के बखरिया में शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य यहाँ पे शोभा यात्रा निकाला गया है, जो पंचायत का परिक्रमा करते हुए विभिन्न 5 मंदिरों में जाया जाएगा और तदोपरांत वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद में पूजा कर यज्ञ स्थल लाया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे रामधुन अष्टजाम का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम पूरे ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। आज हम लोग नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। जगह स्थल से हम लोग शिव मंदिर बुधवा बाजार पर जाएंगे, वहाँ से होते हुए बखरिया चौक होते हुए दुबोलिया हम लोग आएंगे। दुबोलिया शिव मंदिर से राजा के इनार होते हुए हम लोग थवैया जाएंगे।
थवैया से राजघाट मंदिर जाएंगे, वहाँ से कुरुमटोला शिव मंदिर पर होकर पुनः आपस जगह स्थल पर आपस आएंगे। और ये 5 शिव मंदिर पर परिक्रमा होगा और उसके बाद में वहाँ से मिट्टी लेकर हम लोग आएंगे परिक्रमा के बाद। और जितने जो है सो श्रद्धालु भक्त हैं जो हजारों हजार के संख्या में हैं, और इसके बाद में 12:30 बजे से अखंड राम धुन कीर्तन का आयोजन भी किया गया है, जिसका पूर्णाहुति कल होगा, 25 तारीख में होगा। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न कांडों में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान एक बाइक को भी जब्त किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STB न्यूज के साथ। धन्यवाद।